याद रखो, अगर हमारी बहन बेटी पे गंदी नजर रखे, मंदिर तोड़ने की बात करोगे तो सालों से घर से भाग करके जमीन लगा देंगे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, कोई ऑर्डर देता है या कुछ कहता है, तो उसे भी प्रशासन जो है वो मानने से इनकार कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी भी ये प्रशासन मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है वो नजरअंदाज कर देता है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिस दिन सरस्वती पूजा है उस दिन जुमा की नमाज भी है, तो कुछ जगह जो है वो मुसलमानों को दी गई थी नमाज पढ़ने की, कुछ जगह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडवाइस की गई थी कि ये दे दी जाए। लेकिन अब प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्रशासन ने कोई जगह नहीं दी है। हमने शिकायत की लेकिन हमें जो है पूरे मामले में बेवकूफ बनाया गया है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो शासन प्रशासन है या फिर मध्य प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गई है, कानून से भी ऊपर हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले या सुप्रीम कोर्ट का कुछ कहना उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है। क्या है पूरा मामला ये आपको बताएंगे। वहीं लगातार नफरती भाषण थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन नफरतियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जहां होती है वहां पर बस दिखावे की कार्रवाई होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों के नरसंहार की बातें जो है अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिरकार कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेवकूफ बनाया गया। उनकी नमाज के लिए जगह देने का वादा किया गया, लेकिन जब वक्त आया तो सिर्फ सरस्वती पूजा वालों को ही अहमियत दी गई, यानी कि वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्हें अहमियत दी गई। मुसलमानों को नमाज पढ़ने की कोई जगह नहीं दी गई, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। तमाम वीडियोस और खबर में आगे जाने से पहले हम आपसे एक छोटी सी अपील करते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। आप इस वीडियो में क्यूआर कोड को देख रहे होंगे, उसे आप स्कैन करके हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसे निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से, जो खबरें आ रही हैं वो आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर द मुस्लिम का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें एक वीडियो शेयर किया गया है। लोकेशन मध्य प्रदेश का धार बताया गया है और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कमाल मौला मस्जिद में नमाज अदा नहीं की गई। यह स्थानीय मुसलमानों द्वारा लगाया गया एक गंभीर आरोप है। आरोप यह है कि प्रशासन ने अज्ञात व्यक्तियों को एक तंबू में प्रतीकात्मक प्रार्थना करने की व्यवस्था कर दी, जबकि मस्जिद के अंदर पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठान जारी रहे। यानी कि मस्जिद थी बकायदा, वहां पर उन्हें नमाज अदा करने नहीं दी गई, बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों का वहां पर कार्यक्रम जो है वो हो रहा था। ये मध्य प्रदेश का हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो देखिए जो द मुस्लिम ने शेयर किया है। इसी के साथ टीम राइजिंग फाल्कॉन ने जो वहां के लोगों का कहना है उसका एक वीडियो शेयर किया है, मैं वो भी आपको सुनाऊंगी। लोग कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि प्रशासन पर ऐतिहासिक कमाल मौला मस्जिद भोजशाला में मुस्लिम समुदाय को धोखा देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के नमाज अदा करने की अनुमति देने वाले आदेश के बावजूद भी परिसर के अंदर नमाज की अनुमति नहीं दी गई। इसके बजाय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक तंबू में तथाकथित नकली नमाज का आयोजन किया गया, जिससे पारदर्शिता, इरादे और अदालत के निर्देशों के अनुपालन के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रशासन कितना ज्यादा चालू और तेज बन रहा है। हमारी भाषा में यही कहते हैं कि कितना ज्यादा जो है प्रशासन स्मार्ट बन रहा है। कहा गया है कि जो लोग वहां पर नमाज अदा करना चाहते थे उन्हें तो नमाज अदा करनी नहीं दी गई। कुछ नकली लोगों को वहां पर तंबू गाड़ के वहां पर ड्रामा करवाया गया, जिसके बाद में अगर शिकायत करें तो वो बता सकते हैं कि नहीं, हमने तो कुछ लोगों को तंबू गाड़ करके नमाज अदा करने दी है, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो इनकी जो नफरत है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। ये लोग सारा ड्रामा करवाएंगे, लेकिन जो लोग अपनी नमाज अदा करना चाहते थे जुम्मे के दिन, उन्हें नमाज अदा करने नहीं दी। पूरे मामले में मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भी प्रदर्शन करती हैं। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी प्रशासन द्वारा नमाज पर रोक लगाना न्याय के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि अदालत के आदेशों का सम्मान किया जाए और धार्मिक स्वतंत्रता में किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो। अब जो मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, जरा उसका वीडियो भी आप देखिए।
अपनी स्क्रीन पर खबर भी देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव की, जिसमें पूरा मामला बताया गया कि मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर के अंदर समुदाय के सदस्यों को सही जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। एक मुस्लिम नेता ने शनिवार को यह आरोप लगाया। जिला प्रशासन ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमने पालन किया है। शुक्रवार को परिसर में बसंत पंचमी त्योहार के मौके पर हिंदुओं को सरस्वती पूजा करने की इजाजत दी गई, जबकि मुसलमानों को भी एक अलग जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य अब्दुल समद ने यह आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय परिसर के अंदर 4 दीवारों के अंदर नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन शुक्रवार को उन्हें जो जगह दी गई है वो जमीन के रिकॉर्ड के अनुसार वक्फ कब्रिस्तान के रूप में दिखाई गई है। तो ये क्या धांधली, क्या तमाशा वहां पर चल रहा है, ये आप देख रहे हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करते हैं तमाम मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान, और हर शुक्रवार को, हर जुमे को ये नमाज अदा की जाती है। लेकिन उससे पहले ही ये लोग कोई ना कोई ऐसी तिगड़म लगा लेते हैं जिसके बाद ये जुमे की नमाज जो है वो सही से अदा नहीं करने देते और उसमें ये कोई ना कोई तमाशा लगाएंगे। सरस्वती पूजा और जुमे की नमाज इस बार साथ पड़ गई, जिसके बाद प्रशासन का ये सारा ढोंग जो है वो आपके सामने है। हालांकि प्रशासन इन बातों को खारिज कर रहा है, उन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। वहीं उज्जैन का एक और मामला है, उज्जैन की तराना का एक और मामला है, जिसमें सांप्रदायिक तनाव के चरम पर पहुंचने के दौरान हिंदुत्ववादी भीड़ ने एक मुस्लिम स्वामित्व वाले घर को निशाना बनाया और उस पर हमला कर दिया। साथ ही वहां पर भड़काऊ नारेबाजी भी की जा रही है। यही काम अगर कोई मुस्लिम समुदाय का शख्स कर दे या मुस्लिम समुदाय के लोग कर दे तो उसके बाद आप इस देश में पुलिस की कार्यवाही देखिए कि किस तरह से वो लोग तमाम जो चीजें हैं वो छानबीन करने लगेंगे और कहीं से भी पकड़ कर ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समुदाय खुद ही विक्टिम बना हुआ है, इस पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस मौके पर वहां पर मौजूद थी जब ये तमाम चीजें हुई। स्थिति तेजी से बिगड़ने पर आक्रामक भीड़ को नियंत्रण करने और तितर बितर करने के लिए संघर्ष करती नजर आई, लेकिन पुलिस उन नारेबाजी करने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, ना ही उन पर डंडे बरसा पाई। वीडियो देखिए। वहीं झारखंड के दुमका में कुछ लोगों ने एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में ये लोग ये कह रहे थे कि पुलिस को 5 सेकंड के लिए हटा दिया जाए तो हम मुसलमानों को मार डालेंगे, इस तरह की बातें कही जा रही थी। अब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए शांति भंग करने की कोशिश करने वाले इन 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नरगिस बानो ने एक वीडियो और शेयर किया है नफरती चिंटू का, जिसमें वो कहती है कि एसटी एसजे के नारे लगाने में एफआईआर हो जाती है, लेकिन रायबरेली में खुले मंच से मां बहन की गाली देने और जमीन में गाड़ देने की बात कहने पर यूपी पुलिस ने अब तक इन पर कोई एफआईआर नहीं की है। इन लोगों को कानून का डर नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है सत्ता पक्ष नेता हमारे साथ है। जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये लोग लगातार अपनी हिम्मत जो है इनकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पीछे किन ताकतों का हाथ है और वो इन्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करके रखेंगी, बचा कर रखेंगी। सुनिए नफरती चिंटू क्या कह रहा है। ये आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए भारत के हर कोने में। मां याद रखो, अगर हमारी बहन बेटी पे गंदी नजर रखे, अगर हमारे धर्म के देवताओं को करोगे, मंदिर तोड़ने की बात करोगे तो सालों से घर से उठा करके जमीन में गाड़ देंगे। वहीं सुरेंद्र राजपूत ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग किस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं। ना सिर्फ खिलाफ बल्कि जो इनके मंसूबे हैं, जो इनकी राजनीति है, लोग उसे अब समझ रहे हैं। और यहाँ पर एक हिंदू शख्स कह रहा है कि भाजपा के राज में हिंदू जो है वो खतरे में है, हिंदुओं के संत महंत और शंकराचार्य भी खतरे में है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप भी लगते हैं कि सबसे ज्यादा मंदिर तो इन्होंने ही तोड़े हैं, और अब शायद हिंदू धर्म के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि उनकी राजनीति क्या है। वीडियो देखिए। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या हो। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी कि देश के अलग अलग कोने में क्या चल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भी नमाज अदा करने की इजाजत उन्हें नहीं दी गई और प्रशासन ने किस तरह से वहां पर पूरा ढोंग रचाया। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश के धार में, आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई इज्जत वहां पर नहीं है? क्या कोई मायने वहां पर नहीं है? आपकी नजर में क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।